मुझे 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 छोड़ दीजिए। मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, उल्टा तुझे इस हालत में देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ रही है। लेकिन तेरे आंसुओं से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आज तो मैं तुझे मसाला लगाकर खाऊंगा। लेकिन मुझे अकेली चिड़िया से आपका पेट कैसे भरेगा? वो देखिए, वहाँ पर एक और चिड़िया है, आप उसे भी पकड़ लीजिए। क्या कहा? एक और? जरा देखूं तो। चील नीचे देखता है तो उसे बारिश से इकट्ठा हुए पानी में मीठी का चेहरा दिखाई दिया। अरे वहाँ पर भी एक चिड़िया है। मीठी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गई, जिसे चील पानी में देख लेता है। अरे ये वाली चिड़िया तो भाग गई। अरे ये भी भाग गई। नहीं चिड़िया, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील मीठी का पीछा करने लगा। अरे नहीं, ये शिकारी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। नहीं, आज चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं इस चिड़िया को पकड़ ही लूंगा। अब बात मेरे आत्मसम्मान की है। भागते भागते चिड़िया अपने घोंसले के नजदीक आ गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अगर मैं सीधा घर गई तो ये शिकारी कहीं सीनू को भी नुकसान ना पहुंचा दे। शिकारी बहुत तेज उड़कर मीठी को पकड़ ही लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन तुमने मेरी चोंच से मेरा निवाला नहीं छीना होता तो शायद मैं आज तुझे छोड़ने की सोचता, लेकिन अब तुझे भागने का कोई मौका नहीं। नहीं, मुझे मत खाओ, छोड़ दो। मीठी की ये चीख घोंसले में बैठा सीनू सुन लेता है। अरे ये तो माँ की आवाज है, लेकिन वो है कहाँ? सीनू खिड़की से बाहर देखता है तो उसे मीठी चील के चुंगल में फंसी दिखाई दी। अरे नहीं, ये तो कोई शिकारी पंछी लगता है उसने माँ को पकड़ लिया है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? सीनू जैसे तैसे बाहर आया और उसने देखा कि शिकारी जिस पेड़ पर है वो एक कटहल का पेड़ है और उस पर बहुत सारे कटहल भी लगे हैं। सीनू एक तरकीब निकालता है, एक गहरी लंबी सांस लेकर उस पेड़ की ओर उड़ान भरता है। इस बार उसे ना ही ऊंचा आसमान नजर आया और ना ही उसके मन का डर। अब तो बस उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। सीनू उड़ते उड़ते कटहल के पेड़ के पास आ गया और चुपके से ऊपर वाली डाली पर बैठ गया। मेरी माँ को खाएगा, अब देख। सीनू ने एक बड़े से कटहल को काट दिया, जिससे कटहल नीचे गिरकर सीधा चील के सिर में लग गया, जिससे चील के सिर में गहरी चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। नहीं, कौन है मेरा दुश्मन? नहीं। ये सब देखकर मीठी तो बहुत हैरान रह गई। तभी सीनू उसके सामने आ गया। माँ तुम ठीक तो हो ना? सीनू को अपने सामने देखकर मीठी को कुछ समझ नहीं आया। सीनू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीनू ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। सीनू की बातें सुनकर मीठी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सीनू, तुम उड़कर यहाँ पर आए हो? हाँ माँ, अब मैं उड़ना सीख गया हूँ। अब मुझे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा। चलिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीनू अपनी माँ के सामने अपने पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में उड़ान भरता है। सीनू को बिना किसी डर के उड़ता देख मीठी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों अपने घोंसले में आकर सुरक्षित बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील को होश आ जाता है। अरे क्या हुआ? ये मैं कहाँ गया हूँ? ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? नहीं। चील अपनी याददाश्त खो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। सीनू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तभी बुआ जी मीठी के घर आ गई। अरे मीठी, क्या हुआ? तुझे वो बेरिया मिली या नहीं? बुआ जी, आपकी बेरियों ने तो बिना खाए ही सीनू के पंखों को ताकत दे दी। क्या मतलब? मीठी ने सारी बात
बुआ जी को बता दी। अच्छा, अरे वाह मीठी, ये तो कमाल ही हो गया। जब तक हम हमारे अंदर के डर पर मात नहीं करते, तब तक हम ऊंचे आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, समझे? चलो